यहाँ 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, क्या इस सब का हमको मान बताना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ 0 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ तक लिख लेंगे। उसके बाद देखिए ऑल में 4 से भाग लगा देंगे, 4 से भाग लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको ऑल को रूट में कर देंगे फिर। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसी से हमको मान ऑल का निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए साइन 0 डिग्री में क्या होगा, तो देखिए यहाँ 0 का वर्गमूल क्या होगा, आप ही बताइए। तो 0 का वर्गमूल 0 होता है। ठीक है, और 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा। आइए निकालकर हम हल करके दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 0 है, 0/4 है, इसको हम वर्गमूल कर दिए। तो देखिए 0 का या 1 हो, 0 हो या 1 हो, इसका वर्गमूल क्या होता है? 0 का 0 होगा और 1 का 1 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए 4 है, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा। देखिए यहाँ 2, यहाँ आखिर 2 कैसे आ गया? ठीक है, ये आपका सवाल होगा। तो देखिए यहाँ हम बता देते हैं कि देखिए यहाँ 4 का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो डबल डिजिट होगा अंक, वो रूट से सिंगल बाहर निकलेगा। हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद डबल डिजिट का जो अंक होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि 0/4 है। क्या है? 0/4 है। तो यहाँ देखिए 0 का वर्गमूल क्या होगा? 0 होगा, और यहाँ 2 होगा। ठीक है, बटे में 2 होगा। तो 2 का क्या होगा? 2 अगर 0 में अगर 2 से भाग लगाएं या 4 से लगाएं, 6 से लगाएं, मतलब कोई भी अंक से लगाएं तो क्या होगा? 0 होगा। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ 1/4 दिया है। क्या दिया है? 1/4, मतलब 1/4 रूट में दिया है। तो देखिए यहाँ बताए हैं कि 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1, और 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ 2/4 दिया है, मतलब रूट में दिया है 2/4, ये रूट में दिया है। तो देखिए 2 दूनी के 4 मतलब 2। तो यहाँ देखिए 1 मतलब 1/2 होगा ना रूट में। तो देखिए 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1, और 2 का वर्गमूल क्या होगा? √2 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ साइन 45 डिग्री में क्या होगा? 1/√2 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ साइन 60 में देखेंगे तो √3/4, तो मतलब √3/4 जो दिया है, √3/4 जो दिया है, ये ऑल है। तो यहाँ देखिए 3 का वर्गमूल क्या होता है? 3 ही होगा रूट में, और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। तो ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या होगा? √3/2, 4 का वर्गमूल 2, √3 का वर्गमूल नहीं होगा तो क्या होगा? √3 ही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ 4/4 दिया है, तो 4 से 4 काट देंगे, 1 होगा। 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, जो कॉस दिया है, कॉस में यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, जो कि यहाँ से ऐसे लिख दिए हैं। तो अब यहाँ से कॉस में क्या करेंगे? इसको ठीक पहले लिख देंगे, इसको दूसरे स्थान पर लिख देंगे, इसके तीसरे स्थान पे, ये चौथे स्थान पे चला जाएगा, ये 5वां स्थान पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है? 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ क्या है? √3/2, उसके बाद ये हो जाएगा 1/√2, उसके बाद यहाँ 1/2, उसके बाद 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ tan का निकालेंगे, तो tan का देखिए फार्मूला होगा, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए tan का क्या होता है? tan थीटा बराबर sin थीटा cos थीटा होता है ना, ये आपको पीछे के वीडियो में बता दिए हैं। तो ये होता है sin/cos। तो अब देखिए साइन का मान रखेंगे और cos का मान रखेंगे। ठीक है, तो साइन और cos का मान रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे साइन का मान क्या है? साइन का मान देखिए 0 है। क्या है? 0 है, और बटा 1 है। अगर देखिए कितना 0 में अगर कितना से भी भाग लगाएंगे, 0 अगर है और यहाँ 1 के जगह पे मान लीजिए कुछ और अंक है, ठीक है, तो क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ tan 0 डिग्री में क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ क्या है? यहाँ ये साइन बटा कॉस, तो साइन का क्या दिया है? 1/2 दिया है,
1/2, इसका दिया है √3/2, √3/2 दिया है ना। तो यहाँ देखिए साइन का, ये साइन का हो गया और ये कॉस का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको 1 2 3 4, मतलब 1 के साथ में 4 का मल्टीप्लाई होता है, मतलब 1/2 लिख दिए। उसके बाद देखिए ये जो 4 दिया है ये 1 के साथ में मल्टीप्लाई होता है, तो 1 ऊपर में है तो ए वाला ऊपर में चला जाएगा 2/√3, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचता है 1/√3 बचता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1/√3, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 45 में दिया है, tan 45 में, तो 1/√2 दिया है, 1/√2 दिया है। तो देखिए 1/√2 दिया है, तो देखिए ये क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये 4 1 के साथ में ऊपर में चला जाएगा √2/1, तो ये √2 से 2, 1 से 1, मतलब 1, इसका क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है tan 60 में क्या दिया है, tan 60 में देखेंगे तो देखिए साइन में क्या दिया है √3/2, √3/2, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में ए ऊपर में चला जाएगा, 4 नंबर जो है ए ऊपर में चला जाएगा, 1 2 3 4, तो ए 4 में चला जाएगा, तो यहाँ 2/1 होगा, तो ये 2 से 2 कट गया, क्या बचता है √3/1, √3/1, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ क्या होगा √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर 1 में 0 से भाग लगाएंगे, देखिए यहाँ बटा हो गया 1/0, तो 0 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, ये होता है जैसे कि अगर कितना भी अंक दिया है उसमें 0 से भाग लगाने को आपको बोल दिया जाए, तो ये क्या होता है, परिभाषित नहीं होता है, क्या होता है, परिभाषित नहीं, मतलब ये भाग नहीं लगेगा, ठीक है, तो ये अपरिभाषित है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब कॉट का निकालना है, ठीक है, कॉट का और सेक का और कोसेक का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका ठीक मतलब हम विपरीत करेंगे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका तो बहुत इजीली है, इजी एकदम कंसेप्ट है, ठीक है। तो देखिए tan का विपरीत क्या होता है, कॉट होता है, और कॉस का विपरीत क्या होता है, सेक होता है, और साइन का विपरीत क्या होता है, तो कोसेक होता है, ठीक है। इसका ठीक उल्टा मतलब लिख देना है आपको। अगर देखिए 0 है तो इसको पलट दीजिए, क्या कीजिए, पलट दीजिए। देखिए 0 दिया है, 0 दिया है ना, तो 0 के यहाँ मान लीजिए इसके नीचे क्या है 1 है, तो इसको पलटेंगे तो क्या होगा 1 होगा, 1 बटा क्या हो जाएगा 0। अगर 0 से भाग लगाएंगे कितना में भी, अगर 0 से अगर अंक दिया है, अगर कितना भी 0 से अगर अंक अंश में दिया है, मान लीजिए यहाँ 576 दिया है मान लेते हैं, उसके बाद 0 से भाग देने के लिए आपको बोल दिया जाए, देखिए 576 दिया है और 0 से भाग देने के लिए आपको बोल दिया जाए, तो क्या होगा, ये अपरिभाषित नहीं होता है, मतलब ये भाग नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए अब आता है यहाँ पे, तो ये देखिए 1/√3 दिया है, तो इसको पलट देंगे तो √3 ऊपर में चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, 1 रहेगा या नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा कॉट 30 में √3 हो जाएगा, ठीक है। इसको पलटेंगे अगर tan को, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 ऊपर में जाए या नीचे में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर √3 दिया है, देखिए √3 दिया है, √3 दिया है यहाँ पे, तो ये देखिए इसके नीचे 1 कर देंगे, तो इसको अगर पलटेंगे तो 1 ऊपर में चला जाएगा, क्या जाएगा 1 ऊपर में चला जाएगा, ये नीचे √3 हो जाएगा, ठीक है, पलटेंगे तो। उसके बाद देखिए अगर परिभाषित नहीं है, ठीक है, परिभाषित नहीं है, तो यहाँ पे देखिए कोट में क्या होगा, इसका होता है कि ये ध्यान में कर लीजिए कि अगर परिभाषित का उल्टा मतलब आपसे पूछा जाएगा विपरीत, तो इसका होता है 0, क्या होता है 0 होगा, ठीक है। तो ये हमको हो गया। अब देखिए अब कॉस दिया, सेक में सेक को हमको बताना है, तो सेक, तो यहाँ 1 का जो दिया है तो 1/1 होगा ना इसका, तो इसको पलटेंगे ऊपर रखे या नीचे रखे, 1 से 1 कट गया 1, इसका क्या हो जाएगा सेक में 1 होगा, ठीक है, सेक में क्या होगा 1 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ 30 डिग्री में क्या दिया है कॉस में √3/2 दिया है, तो इसका विपरीत क्या होगा, इसको पलट देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉस 45 में, तो इसको अगर ऊपर में कर देंगे 1/√2 दिया है, तो इसको ऊपर में चला जाएगा तो √2/1 होगा, तो इसका क्या होगा √2 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए क्या दिया है 60 में दिया है 1/2, तो इसको अगर पलटेंगे, ठीक है, तो 2 को ऊपर में चला जाएगा,
ठीक है। तो नीचे क्या होगा, नीचे 1 बच जाएगा, ऊपर 2 चला जाएगा, तो इसका उल्टा 2 हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 0 दिया है, क्या दिया है, कॉस में 0 दिया है, तो 0 दिया है तो इसके नीचे 1 है, तो हाँ 0 दिया है, 0/1 होगा ये वाला, तो 0/1 होगा तो इसको पलटेंगे तो ऊपर 1 चला जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कितना भी अंक दिया है और 0 से भाग लगाना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है। उसके बाद अब देखिए कौशिक, कौशिक का बात आता है, इस सब का तो हो गया, अब कौशिक का लास्ट बात आता है। तो देखिए इस कौशिक साइन का विपरीत क्या होगा, अब देखिए यहाँ 0/1 है, क्या है, 0/1 है, ठीक है, इसके नीचे 1 है, तो ये पलट देंगे तो क्या होगा, 1/0। अगर 0 से भाग लगाएंगे कितना भी अंक में तो क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है, ये परिभाषित नहीं है, ठीक है, तो मतलब भाग नहीं लगेगा इतना में। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1/2 दिया है, तो 1/2 दिया है, इसको पलटेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, 2 ऊपर में चला जाएगा, नीचे 1 होगा, ठीक है। वैसे ही इसको भी पलटेंगे तो √2 ऊपर में चला जाएगा, ठीक है, नीचे 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ देखिए √3/2 दिया है, तो 2 ऊपर में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3, ठीक है। उसके बाद 1 दिया है, 1 का मतलब यहाँ 1 दिया है, ठीक है, तो /1 कर देंगे, तो 1 से 1 कट गया, क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तब तक अगला वीडियो में फिर मिलते हैं।